Assalamualaikum dear students, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 100 है। टॉपिक है फ्रेजल वर्ब्स। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके एंड वीडियोज़ को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड स्टार्ट करते हैं लेक्चर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी 100 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी है। 100 जो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड लेक्चर्स थे 100 वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए जो न्यू आ रहे हैं मेरे चैनल पे व्यूअर्स, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूं अपने चैनल पे, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक है वो फ्रेजल वर्ब्स पे है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आज हम फ्रेजल वर्ब्स को एग्जांपल के साथ इसकी डेफिनेशन को भी समझेंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे एंड इसकी डेफिनेशन को भी समझेंगे। फ्रेजल वर्ब्स। अब फ्रेजल वर्ब्स की डेफिनेशन क्या है? फ्रेजल वर्ब्स आर टू आर मोर वर्ड्स। फ्रेजल वर्ब्स दो या इससे ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। फ्रेजल वर्ब्स एज अ वर्ब combined with an adverb or a preposition or sometimes both to give a new meaning। फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो एक वर्ब के साथ मिलकर एक एडवर्ब या फिर प्रपोजिशन के साथ मिलकर एक नया मीनिंग देते हैं। मीन्स दैट कि अगर एक वर्ब है उसके साथ हम प्रपोजिशन को एक मिला दें या फिर एडवर्ब और प्रपोजिशन को मिला दें तो वो एक नया बन जाएंगे वर्ड, जिसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, तो उसको हम लोग फिर फ्रेजल वर्ब कहेंगे, ठीक है। अगर वर्ब और प्रपोजिशन सेपरेट हैं तो फिर उनका मीनिंग सेपरेट होगा, ठीक है। लेकिन जब हम उन दोनों वर्ड्स को इकट्ठा करके लिख देंगे, उनको एक ही मतलब के बना देंगे, तो वो फ्रेजल वर्ब कहलाएगा, फिर उसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, एक छोटी सी एग्जांपल के साथ हम इसको समझेंगे। गो इन फॉर, विन ओवर एंड सी टू। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे गो इन फॉर, एक गो का मतलब जाना, इन में फॉर के लिए, तो लेकिन जब हम इसको इकट्ठा लिखेंगे तो फिर इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। गो इन फॉर, के लिए जाना, के लिए अंदर जाना, इस तरह से मतलब इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इस तरह से विन। अब विन क्या है? ये एक विन जो है ये वर्ब है, ठीक है। ओवर क्या है? ये एक प्रपोजिशन है। मैंने आपको बताया ना, प्रपोजिशन या फिर वर्ब या फिर एडवर्ब जब ये दो मैच करेंगे साथ में तो फिर मतलब कि मिल जाएंगे, तो ये एक नया मीनिंग इनका बनेगा, ठीक है। जैसे कि अब विन जो है ये क्या है? यहाँ पे विन का मतलब है जीत और ओवर का मतलब है ख़त्म। लेकिन अब जब विन ओवर होगा तो इसका मतलब जीत ख़त्म ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। विन ओवर का मतलब बन जाएगा जीतना, ठीक है। विन ओवर का मतलब क्या बन गया? जीतना, क्योंकि यहाँ पे हमने इन प्रपोजिशन को और ये वर्ब था इसको हमने क्या किया? कंबाइन कर दिया, और जब कंबाइन किया तो इनका मीनिंग चेंज हो गया। अगर हम इनको विन को और ओवर को सेपरेट रखते हैं तो फिर इनका मीनिंग सेपरेट होगा। विन का मीनिंग अलग होगा और ओवर का मीनिंग अलग होगा, बट जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो इनका मीनिंग फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स में आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है कि जब दो वर्ड्स को हम कंबाइन कर देते हैं, चाहे वो प्रपोजिशन और वर्ब हो या फिर प्रपोजिशन के साथ एडवर्ब हो, तो उनका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ओवर वर्ड प्रपोजिशन था और विन जो है वर्ब है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सी टू। अब सी का मतलब है देखें और टू का मतलब है का, लेकिन अगर हम इसको सेपरेट देखें तो ठीक है, सी का मतलब देखें और टू का मतलब का, लेकिन जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे सी टू तो इसका मतलब हो जाएगा देखना। अब देखें स्टूडेंट्स, सी जो है वो एक वर्ब है और टू जो है वो एक प्रपोजिशन है, ठीक है। वर्ब और प्रपोजिशन जब कंबाइन हो गए तो वो बन गए फ्रेजल वर्ब, ठीक है। और जब वो फ्रेजल वर्ब बने तो उनका मीनिंग भी चेंज हो गया। जब वो सेपरेट वर्ब और प्रपोजिशन रहे तो उनका मीनिंग भी अलग अलग रहा, ठीक है। लेकिन जब हमने उन दोनों को कंबाइन कर दिया तो वो फ्रेजल वर्ब बन गए और उनका मीनिंग भी चेंज हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, फ्रेजल वर्ब्स क्या हैं कि फ्रेजल वर्ब्स दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। फ्रेजल वर्ब्स में हम लोग वर्ब और प्रपोजिशन को कंबाइन करते हैं या फिर एडवर्ब और प्रपोजिशन को कंबाइन करते हैं। जब
वर्ड्स को कंबाइन किया जाता है तो फिर इनका मीनिंग भी नया बन जाता है, मीन से हट के चेंज हो जाता है। जो मीनिंग उसका पहले एक वर्ड का होता है वो फिर मीनिंग नहीं रहता, ठीक है। लेकिन जब वो किसी वर्ब या एडवर्ब के साथ प्रपोजिशन को मैच कर दिया जाए, प्रपोजिशन या एडवर्ब को, प्रपोजिशन या वर्ब को जब आपस में मैच कर दिया जाए तो उनका मीनिंग फिर पहले वाला नहीं रहता, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है मीनिंग, और वो फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं फिर, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया है कि जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो वर्ड्स जब कंबाइन किए जाते हैं तो वो फिर फ्रेजल वर्ब्स कहलाते हैं, ठीक है, और उनका मीनिंग चेंज हो चुका होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं इंशाल्लाह 100 फ्रेजल वर्ब्स आप लोग को सिखाऊंगी, कौन कौन से फ्रेजल वर्ब्स हैं, ठीक है। 100 फ्रेजल वर्ब्स इंशाल्लाह नेक्स्ट के लेक्चर में मैं अपलोड करूँगी। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। एंड PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, आप लोग वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।